आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मंथन में चाय वाला इंटरव्यू धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव 3 बार के सांसद और यादव परिवार का चमकता हुआ चेहरा। बहुत स्वागत न्यूज 24 पर मंथन कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मानक जी। कैसा चल रहा है, क्या तैयारी है इस बार? बहुत बढ़िया चल रहा है और इस बार लगातार पार्टी जिस रास्ते से जिस तरीके से रणनीति बना रही है, मैं समझता हूँ बहुत ऐतिहासिक परिणाम आएंगे उत्तर प्रदेश से। चौंकाने वाले नतीजे, एकदम चौंकाने वाले नतीजे होंगे। और जिस उत्तर प्रदेश के रास्ते से बीजेपी की सरकार बनी थी दिल्ली की, केंद्र की, उसी उत्तर प्रदेश के रास्ते से बीजेपी हटेगी, ये तय है। वो मतलब आपका दावा 80 में से कितनी सीटों पर है इस बार? इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत के आएगा कि जिस रास्ते से आए थे और जिस संख्या के साथ आए थे और जिसकी बदौलत ये सरकार बनाए थे, वो कारण ही खत्म हो जाएगा सरकार इनके बनने का, और सरकार बदलने का कारण बनेगा उत्तर प्रदेश। मतलब और उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीतेगी, और जीतेगी नहीं, दिल्ली की सरकार को भी बदलेगी। ओके, यानी आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनने जा रही है 100%। और उत्तर प्रदेश की ताकत पे, यूपी यानी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आपकी ताकत पर। जी, उत्तर प्रदेश की ताकत पे। गठबंधन में और भी साथी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मैदान में आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई विपक्ष की ताकत है तो उस ताकत का नाम समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव है। ठीक है, अब ये बताइए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम कौन बनेगा? वो तो बड़े लोग मिलकर अपना फैसला लेंगे, जो भी फैसला लेंगे वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं। पहला मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी हटे, और इसलिए हटे, कोई व्यक्तिगत नहीं, हटना इसलिए चाहिए कि बीजेपी के लोगों ने 10 साल में देश को बर्बाद किया है। ओके। 14 के चुनाव के समय या उससे पहले या 14 के बाद से लेकर अब तक बीजेपी के लोगों ने सिर्फ बातें की, सिर्फ वादे किए, सिर्फ जुमले दिए, और ज़मीन और धरातल पे कुछ उतार नहीं पाए। अगर मैं सबसे बड़ी, अगर देश की समस्या को मैं मानता हूं तो सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है। जहां केवल 60,000 अगर भर्तियां निकलती हैं तो 60 लाख नौजवान उसमें भागीदार होते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। आप सोचोगे बेरोज़गारी का आलम क्या है। मतलब आप कह रहे हैं ज़मीन पर एक अंडर करंट चल रहा है जो कि सर्वे एजेंसी और बाकी लोग नहीं देख पा रहे। ओपन करंट है, बेरोज़गारी ओपन है। आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती में 60,000 वैकेंसी निकलती हैं और 60 लाख नौजवान उसमें परीक्षा देते हैं, और उन 60 लाख नौजवानों के साथ भी जो हुआ, परीक्षा के पेपर लीक, और अब तक पिछले 7 सालों के अंदर शायद 1-2 कोई परीक्षाएं हुई हो जो परिणाम तक पहुंची हैं, अन्यथा उत्तर प्रदेश के अंदर 10-12 से ज़्यादा परीक्षाएं हैं जिनके पेपर लीक करके परीक्षाओं को रोक दिया गया है। पर धर्मेंद्र भाई, सर्वे एजेंसियां सारी कह रही हैं कि यूपी में भी 70 से 75 सीटें बीजेपी जीतेगी और देश में 300 से 350। सारे सर्वे, अब सर्वे एजेंसीज क्यों कह रही हैं, इसका तो जवाब वही देंगे, उसके लिए हम जवाबदेह नहीं हैं। लेकिन यही फीलिंग बीजेपी के लोगों को 2004 में भी थी जब इंडिया साइन कर रहा था, यही फीलिंग थी। और भी कई मौक़ों पे बीजेपी के लोगों को फीलिंग हुई। बीजेपी के लोगों को फीलिंग है, वो अलग बात है, वो खुशफहमी में रहें, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन हम जानते हैं प्रदेश और देश की जनता परेशान है बेरोज़गारी से, परेशान है महंगाई से, परेशान है अर्थव्यवस्था से, परेशान है जो हमारे आर्थिक संकट है उससे, हर तरह की चीज़। आज भारत मानक जी, आप मैं कह रहा हूँ 14 से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दावे हैं, जितने भी नारे हैं, जितनी भी घोषणाएं हैं, आप उनकी केवल समीक्षा कर लो। तो 2014 में कहा गया था, फिर 14 के बाद से 4 बार वो आपको कैसे हरा गया? 4 बार जीते, लोगों को भरोसा रहा। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि प्रधानमंत्री जी की 14 में हारे, इस बात से इनकार नहीं कर रहा, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, वो स्वीकार है, वो फैक्ट है। हम ये नहीं कह रहे उन चुनाव को कैसे हो गया फिर वो हम ये नहीं कह रहे कि हम उन चुनावों को जीते, हम उन चुनावों को हारे हैं, हमने हार स्वीकार की। लेकिन उस हमारी हार या बीजेपी की जीत के अलग अलग कारण बने। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, जब 10 साल हो गए, प्रधानमंत्री जी ने 14 में जब आए थे उस समय जो घोषणाएं की थी, उस समय जो वादे किए थे, 19 का चुनाव आते आते उन्होंने कहा मुझे एक मौका और चाहिए। जनता ने उनकी बातों पर भरोसा भी किया, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, भरोसा किया उनकी बातों का, सोचे थे कि कोई बड़ा परिवर्तन लाएंगे। लेकिन लोगों ने यह कल्पना नहीं की थी कि देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो जाएगी। लोगों ने यह कल्पना नहीं की थी कि आज़ादी से लेकर आज अमृतकाल में हम चल रहे हैं। आज़ादी के अमृतकाल आते आते देश के अंदर बेरोजगारी की सबसे बड़ी विकराल समस्या बन जाएगी। पर लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं धर्मेंद्र भाई। अभी हाल के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों बीजेपी जीती है। देखिए उसके अलग अलग कारण हैं, उन कारणों पे हम जाएंगे तो आप डिबेट में जाएंगे, हम नहीं जाना चाहते। हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो जीते थे, लेकिन हम ये साथ में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि 10 साल बाद
प्रधानमंत्री जी की बात से, बीजेपी की बात से, सरकार की चीज़ों से लोगों का विश्वास उठ चुका है पूरी तरह से। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा रोजगार कहाँ है। मानो जी आप उस पर स्टैंड नहीं कर रहे हो। आज क्या कारण है? ये डेटा मेरा नहीं है, ये भारत सरकार का डेटा है कि आज बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है देश के अंदर। क्या इस बात से आप सच्चाई से इनकार करोगे? क्या 60,000 पोस्टों के लिए 60 लाख नौजवान आ रहे हैं, इस बात से आप इनकार करोगे? मोदी और योगी की जोड़ी माना ये जा रहा है, मोदी योगी की जोड़ी मिलकर इस बार भारी पड़ेगी। जोड़ी आखिर जोड़ी जनता की सेवा के लिए थी ना, जनता की सेवा के लिए थी। और जोड़ी को जितना विश्वास, भरोसा या बहुमत जनता दे सकती थी, दे चुकी, इस बात से इनकार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस जोड़ी ने जनता को क्या दिया, सिवाय जुमलों के, सिवाय घोषणाओं के, सिवाय नई बातों के। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? ये वादा मोदी जी का था, उन्हीं की गारंटी थी, किसी और की नहीं थी। उन्होंने ही कहा था कि महंगाई खत्म करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार। उन्होंने ही कहा था कि डॉलर की कीमत पे रुपए की साख को बढ़ाएंगे। आज बताओ डॉलर की कीमत, डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत की साख कहां खड़ी है? अच्छा ठीक है। बीजेपी के लोगों ने ही कहा था कि जहां रुपए की वैल्यू के साथ साथ देश की साख गिर रही है। आज मैं उन्हीं बीजेपी वालों से पूछ रहा हूं, बीजेपी की साख कहां है आज? धर्मेंद्र भाई, आप इतने मंझे हुए नेता हो गए, देश की साख कहां है? आप इतने मंझे हुए नेता हो गए, इतना धारा प्रवाह बोलते हैं कि आप मुझे भी मेरे सवालों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वापस सवाल पे आ रहा हूं।